अजीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर इस्लामियात के हवाले से फ़रिश्तों पर ईमान लाने के मौजू पर मबनी है। हम इस हवाले से मुख्तलिफ इस्लामी तसव्वुरात और दीन के हवाले से फ़रिश्तों पर ईमान की अहमियत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ मलाइका की वजाहत। लफ्ज़ मलाइका मलक की जमा है। मलक फरिश्ते को कहते हैं जो अल्लाह की नूरी मखलूक़ात हैं, यानी अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वह अल्लाह के पैगाम को उसके मुंतखब पैगंबरों तक पहुंचाएं। मलाइका अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर वक्त उसकी इबादत, अताअत और हम्दो सना करते हैं। इसी हवाले से इरशादात खुदाबंदी हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 206 का तर्जुमा। मलाइका अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और इसको सजदा करते हैं। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। मलाइका अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया गया है। मलाइका अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, यानी इन्हें नूर से तख्लीक किया गया है। इन पर ईमान लाना हर मुसलमान के ईमान का जुज़्वे लाजिम है। अब फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत क्या है? जैसा कि पहले मैंने बात की थी कि फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से तख्लीक किया है। फरिश्तों का वजूद एक तशख़्ख़ुस रखता है। उनके मुख्तलिफ गिरोह हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तफ़वीज़ की हैं। उनकी अक़साम और तादाद बेशुमार हैं। इन्हें शुमार करना नामुमकिन है। कुरान करीम में तकरीबन 100 से ज़ायद मुकामात पर फरिश्तों का जिक्र है। इरशादात खुदाबंदी हैं कि नेकी तो यह है कि इंसान अल्लाह पे यकीन रखे और रोज़े क़यामत पर और फरिश्तों पर, किताब और नबियों पर यकीन रखे। सूरह बकरा आयत नंबर 177। और जिसने अल्लाह और इसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके पैगंबरों और क़यामत के दिन से इनकार किया तो बेशक वो बड़ी गुमराही में पड़ गया। सूरह निसा आयत नंबर 136। और जो फरिश्ते उसके नज़दीक हैं वो कभी इसकी इबादत से सरताबी नहीं करते, ना ही थकते हैं। वो शब और रोज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और किसी वक्त भी नहीं रुकते। सूरह अंबिया की आयत नंबर 19 और 20। कोई नफ्स ऐसा नहीं है कि जिस पर निगहबान फरिश्ते ना हों। सूरह तारिक आयत नंबर 4। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक किरामन कातिबीन के सिवा ज़मीन में अल्लाह के फरिश्ते हैं जो दरख्तों से गिरने वाले पत्तों को भी लिख लेते हैं। अब इसी हवाले से उनकी तादाद की अगर बात की जाए तो उनकी असल तादाद का किसी को इल्म नहीं। इसी हवाले से एक और चीज़ ये कि ये भी हदीस में बयान किया गया है कि जिस तरह से खाना काबा यानी बैतुल्लाह मौजूद है रूए ज़मीन पर, उसी तरह से उसके ऐन ऊपर आसमानों में यानी आसमान में मौजूद है बैतुल मामूर, बिल्कुल खाना काबा की सीट में। और बैतुल मामूर के गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं। कहा जाता है कि एक वक्त में 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और एक दफ़ा जो तवाफ कर ले उसकी बारी क़यामत तक नहीं आने वाली। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि फरिश्तों की तादाद किस कदर कसीर है। अब चंद फरिश्तों के नाम और उनकी जिम्मेदारियां। सबसे पहले बात करेंगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे गए अंबियाए कराम पर वही के ज़रिए अल्लाह के पैगाम पहुंचाना, हवा की रफ्तार को कंट्रोल करना, दीगर फरिश्तों को भी उनकी जिम्मेदारियां सौंपना और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाना शामिल है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नज़दीक निहायत अमीन और बाइसे इज़्ज़त हैं, जिन्हें अल्लाह ने बड़ी ताकत और क़ुव्वत से नवाजा है। इरशादात खुदाबंदी हैं, बेशक ये कुरान एक मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते का कौल है जो क़ुव्वत वाला है, मालिक अर्श के करीब ज़ी रुतबा है, वहाँ इसका कहा माना जाता है और वो अमीन है। सूरह तकवीर की आयत नंबर 19 से 21।
اس کو ایک فرشتے نے تعلیم کی جو بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 5 اور 6۔ بس ان کا رفیق اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ نیک مددگار فرشتے بھی ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4۔ دوسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے بارش، رزق اور نباتات پر فائز کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ اسے کافروں کا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیگر فرشتوں تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اور روز قیامت سور پھونکنے کی ذمہ داری تفویض کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اس کا فرمان سچا ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 73۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سوائے اس کے کہ جیسے اللہ چاہے، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 68۔ جس دن سور پھونکا جائے گا ہم گناہ گاروں کو اس دن نیلی آنکھوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102۔ اگلے فرشتے ہیں چوتھے اہم فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ذمہ تمام ذی روح کی ارواح کو قبض کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت پہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 61۔ اور اگر تو اس وقت دیکھے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ جلدی اپنی روحوں کو نکالو۔ سورہ انعام آیت نمبر 93۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر معین کر دیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ جب فرشتے ان کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہوں اور پشتوں پر مکے مارتے جاتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 50۔ اللہ شرک سے بچنے والوں کو جزا دے گا جن کی روح فرشتے ان کے شرک سے پاک ہونے کی صورت میں قبض کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں السلام علیکم، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کے سبب جو تم کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 31 اور 32۔ اس کے علاوہ اہم فرشتوں میں کرامن کاتبین بھی ہیں جنہیں ہمارے اعمال لکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک تم پر نگہبان ہیں اور وہ کرامن کاتبین ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ سورہ انفطار آیت نمبر 10 سے 12 تک۔ اور اللہ تم پر نگہداشت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 61۔ جب دو لینے والے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا کہ اس کے پاس ایک نگہبان نہ ہو، اور موت کی سختی آ پہنچی جس کا آنا برحق ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس سے تو بدکتا ہے اور سور پھونکا جائے گا، اور یہی وعید کا دن ہوگا، اور ہر شخص اس طرح سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اسے لانے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ سورہ کاف آیت نمبر 17 تا 22۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں کہا گیا کہ جو فجر اور عصر کی نماز کو ہر صورت ادا کرنے کا حکم ہے کہ اس وقت یہ فرشتوں کی کہہ لیں کہ ڈیوٹی ٹائم کی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ فجر سے عصر تک کرامن کاتبین ہمارے ساتھ یعنی ان کی ایک شفٹ موجود ہوتی ہے، اور عصر میں چینج ہو کے تبدیل ہو کے دوسرے کرامن کاتبین آ کے ہمارے اعمال تحریر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ مومن کی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ فجر کی یا عصر کی نماز نہ پڑھ لے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو، اس فرض کو نہیں چھوڑتے۔ اور دیگر لوگوں کے تو جیسے ہی یعنی فجر کا یا عصر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ لوگ جو نماز کے پابند نہیں ہوتے تو ان کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن مومن کی نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں کے بھی نظام الاوقات مقرر ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ منکر نکیر جو قبر میں حساب کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ان کے پاس انسانوں کی طرح ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام اور عبادات انہیں سونپی ہوتی ہیں انہیں وہ بغیر کسی حجت کے ادا کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے،
फरिश्ते कभी इसकी इबादत से सरताबी नहीं करते, ना वो थकते हैं, वो शब रोज़ उसकी तस्बीह बयान करते हैं और किसी वक्त नहीं रुकते। सूरह अंबिया आयत नंबर 19-20। फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, वो अल्लाह के हर हुक्म को पलक झपकते में बजा लाते हैं और इसमें देर नहीं करते। कायनात की हर शे के हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फरिश्तों की एक ड्यूटी लगाई है, एक फ़र्ज़ उन्हें सौंपा है जो वो हर चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। इसी हवाले से इरशाद होता है, कोई नफ्स ऐसा नहीं है कि जिस पर निगहबान फरिश्ते ना हों। सूरह तारिक की आयत नंबर 4। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की मखलूक़ात में फरिश्तों से ज़्यादा कसीर कोई नहीं और ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ नहीं उगती कि जिस पर एक मुअक्कल फरिश्ता ना हो। अबू शेख मजमा और ज़वाइद और बज़ार से रिवायत है। ये हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक किरामन कातिबीन के सिवा ज़मीन में अल्लाह के फरिश्ते हैं जो दरख्तों से गिरने वाले पत्तों को लिख लेते हैं। कशफुल अस्तार अन ज़वाइदुल बज़ार में ये रिवायत मौजूद है। इन इरशादात खुदावंदी से ये अंदाज़ा होता है कि कोई जी नफ्स ऐसा नहीं जिस पर कोई निगहबान फरिश्ता ना हो। यह भी साबित होता है कि इस कायनात में पाई जाने वाली हर जानदार और जी शऊर मखलूक के ऊपर फरिश्ते निगहबान मौजूद हैं। वो इनकी हिफाजत करते हैं और इनके किए गए अमाल को मुरतब करते हैं। इंसानों पर निगहबान फरिश्तों की तादाद के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन ये बात तय है कि वो इंसानों की हर वक्त हिफाजत करते हैं। इसी हवाले से इरशाद होता है, उसके पहरेदार तो आगे और पीछे मुकर्रर हैं जो अल्लाह के अम्र से इसकी निगहबानी करते हैं। सूरह रात की आयत नंबर 11। असीस तलबा, इसके साथ मेरा ये आज का लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।